जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के बाद आप लोग का जो ट्राइगोनोमेट्री में जो फॉर्मूला का जो डाउट होता है वो डाउट आज से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो दे दूं त्रिकोणमिति में, जो यूट्यूब पे पूरा ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति यानी फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यानी आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, वो किस तरह से आपको याद करना है, कैसे याद करना है, कुछ तरीके हैं जो आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आपके पास अगर कुछ भी नहीं आता होगा त्रिकोणमिति में, आप जीरो है, फिर भी आप बहुत सारे चीज को आप सीख कर जाएगा इस वीडियो की मदद से। तो आप लोग इस वीडियो में बन रहे हैं तक। चलिए, त्रिकोणमिति का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, है ना। त्रिकोणमिति के मतलब होता है कि जैसे तीनों कोने की माप को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ पर ये ट्रायंगल देता हूँ, तीनों कोनों की माप देते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे चलो बात करते हैं कि त्रिकोणमिति है ना, यानी इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बेटर होगा, है ना। त्रिकोणमिति जो है ना, गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें त्रिकोणमिति का, तो बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है ये, है ना, ब्रांच है, जिसका विकास जो हुआ ना प्राचीन काल से ही हुआ है। इसका विकास बाबू समझ लीजिए कि 3000 ईसा पूर्व से ही हुआ है ना। मेसोपोटामिया से हुआ है इसका इतिहास, है ना। तो प्राचीन काल से ही क्या हुआ है। इसका विभिन्न समस्याओं, है ना, विभिन्न प्रॉब्लम जो होती है अलग अलग डिफरेंट टाइप के विभिन्न समस्याओं और गणितज्ञों का योगदान से समृद्ध हुआ है, समृद्ध है ना। इसका जो आरंभ जो हुआ है ना, आरंभ खगोल शास्त्र और ज्यामिति, खगोल शास्त्र और क्या ज्यामिति, है ना, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए, है ना, हुआ है। यानी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में जो भी समस्याएं जो होती है ना, उसको हल करने के लिए ट्राइगोनोमेट्री का उपयोग हुआ है। इसका आदमी प्रयोग करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसका जनक है ना, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से नॉलेज को ग्रहण कीजिए। यानी ग्रीक गणितज्ञ, कहाँ के? ग्रीक गणितज्ञ यानी हिपार्कस, है ना, हिपार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक अगर आपसे कोई पूछे तो हिपार्कस आप लोग याद रखना, है ना। उन्होंने त्रिकोणमितीय सारणियां बनाई। त्रिकोणमितीय सारणियां कौन बनाई? तो आप लोग याद रखना कि हिपार्कस ने, है ना, सारणियां बनाई और चंद्रमा और सूर्य की गति का अध्ययन किया। और उन्होंने चंद्रमा और सूर्य की गति का भी उन्होंने अध्ययन किया। आपको ये बात याद रखना है कि इसका जो मतलब निर्माण जो हुआ प्राचीन काल से हुआ है, आधुनिक काल में इसका जो प्रयोग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बच्चे जो है ना त्रिकोणमिति के नाम सुन के ही दूर हट जाते हैं, हमसे नहीं बनेगा। लेकिन आज के बाद, है ना, इस वीडियो को आपको देखने के बाद त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला है आपको यूं ही याद हो जाएंगे, ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में कि नहीं? तो चलिए, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी आधुनिक काल में सबसे ज्यादा ये प्रयोग हो गया है ना। तो अगर आप इस चीज से भागते हैं तो आप भागिए मत, मात्र आप कुछ मैंने कुछ समय दीजिए हमको, और मैं आपके अंदर सारे चीज को मैं ट्रांसफर कर दूंगा और आपको पूरा होल लाइफ तक याद रहेंगे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, है ना। तो पहले चलिए हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ, है ना। इसलिए ब्लैंक्स को छोड़ दिया है। अगर चाहता तो मैं आपको फॉर्मूला लिख करके समझाता, लेकिन नहीं, आपको जीरो से सिखाना है और बिल्कुल सिखा ही देना है। समझा कि नहीं? तो आप लोग यहाँ से देखिए, त्रिकोणमिति के जो फंक्शन जो होते हैं वो 6 होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पहला जो होगा बाबू, पहला जो होगा आपका साइन थीटा, है ना। दूसरा जो होगा कॉस थीटा, तीसरा जो होगा टेन थीटा, है ना। चौथा जो होगा कॉट थीटा, और पांचवा जो होगा सेक थीटा, और छठा जो होगा क्या होगा? कॉसेक थीटा। ठीक है, ये 6 जो हो गए आपके, ये फंक्शन हो गए। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बस आपको यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद अगले वीडियो में मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कैसे बनता है ना, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, यहाँ से आप लोग पहले फॉर्मूला बनाना सीख जाइए, ताकि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना होगा। अपना माइंड से सारा ये पहले निकाल दीजिए कि हमको त्रिकोणमिति नहीं आता है और नहीं आएगा, बिल्कुल आपको आ जाएंगे। चलिए, ध्यान में रखना है आपको। बस इसमें कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए पहला जो होता है ना बाबू, पहला जो होता है वो लास्ट का जो होता है अपोजिट होता है। आपसे कोई भी बोलेगा, है ना, कि साइन थीटा किसके उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा का। साइन थीटा किसके उल्टा? कॉसेक थीटा का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन थीटा जो हो गया वो किसके उल्टा हो गया? कॉसेक थीटा का हो गया उल्टा।
साइन थीटा किसके उल्टा, कॉसेक थीटा का हो गया। चलिए अगर मैं बात करूं कि कॉस थीटा जो हो गया आपका, कॉस थीटा किसके उल्टा हो गया, कॉस आ जाइए यहाँ पर सेक थीटा के उल्टा, कॉस किसके उल्टा हो गया, सेक थीटा के उल्टा हो गया, अपोजिट में जाएगा, समझ लीजिए पहले ठीक से। टेन जो होगा वो कॉट के उल्टा होगा, टेन थीटा जो होगा आपका वो टेन थीटा किसके उल्टा होगा, कॉट थीटा के उल्टा होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन कॉसेक के उल्टा, साइन कॉसेक के उल्टा। अब कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर सर्टिफाइड करा देता हूँ कि अगर आपसे साइन थीटा क्वेश्चन पूछ दे कि साइन थीटा का मान कितना होता है, तो उल्टा का मतलब क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, 1 बाई क्या कर देना है, कॉसेक थीटा कर देना है। देखिए हो गया कि नहीं आसान। अगर ये साइन हो गया तो कॉसेक में जाएगा, अब कॉसेक होगा तो क्या जाएगा, साइन में जाएगा। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि साइन की कॉसेक और कॉसेक को साइन, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ लिख दिया कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। इसको क्या किया गया, इसको प्लॉट दिया गया है, बात समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या किए हैं, प्लॉट दिए हैं। चलिए त्रिकोणमिति का मैंने 6 से जो होता है इसका फंक्शन जो होता है ना, वो मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला आखिर बनता है तो कैसे बनता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अपने माइंड से सारा चीज निकाल दीजिए कि हमको नहीं याद होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा और भी बिना रटे हुए। चलिए समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको पहले मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा जो हो गया ना, साइन थीटा वो किसके उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा का उल्टा होगा। ध्यान से देखिएगा, कॉसेक थीटा का उल्टा होगा। देखिए ये पहला जो होता है ना, वो पहला जो आपका हो जाएगा, वो पहला जो होगा 6 के उल्टा हो जाएगा, दूसरा जो होगा आपका 5 के उल्टा, और तीसरा जो होगा 4 के उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि साइन जो हो गया कॉसेक के उल्टा हो गया, ठीक है। और जब भी साइन और कॉसेक देखिएगा तो उसका मान होगा 1। मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। कॉस जो होगा किसके उल्टा हो गया, सेक के उल्टा हो गया। कॉस सॉरी यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, है ना, हाँ। कॉस थीटा जो हो गया आपका, कॉस थीटा किसके उल्टा हो गया, सेक थीटा के उल्टा हो गया। जहां भी कॉस और सेक देख लीजिएगा उसका मान हमेशा एक ही होगा। चलिए टेन जो हो गया कॉट को, टेन थीटा जो हो गया आपका कॉट थीटा के बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है ना कि साइन थीटा कॉसेक थीटा के उल्टा, कॉस थीटा सेक थीटा के उल्टा, और टेन थीटा कॉट थीटा के उल्टा। मात्र 3 फॉर्मूला से आपको 6 ऐसे याद हो गए। अब देखिए कैसे इसको क्या कवर करना है आपको। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको दिखाई दे देगा साइन थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। उल्टा माने क्या होता है, अपोजिट, है ना, अपोजिट। ये बटा में 1 लगे यानी इसका उल्टा हो गया। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 क्या होगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए समझ आएगा कि नहीं कि साइन जो हो गया कॉसेक के उल्टा हो गया, यानी जिसमें बटा लग गया वो साइन जो है कॉसेक है तो उल्टा हो गया, समझा कि नहीं। इसी तरह जो है आपका कॉसेक है कि कॉसेक के उल्टा क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर जब हम लोग इसको दोनों को लिख देंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको बताना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल गया है ना। इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर कर लिए कि अगर इस टाइप से अगर आपको देखने को फॉर्मूला मिल जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन जो होता है वो कॉसेक के उल्टा। यहाँ से आपको ये अगर ये आपको याद हो गया तो बाकी ये सब रटने की जरूरत नहीं है। साइन आएगा तो 1/कॉसेक, कॉसेक आएगा तो 1/साइन, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका कॉस का है और सेक का है। चलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, और उसी तरह जो होगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, है ना। और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये जब आएगा कॉस थीटा, है ना, इंटू सेक थीटा, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1। मैं आपको लास्ट वाले में इसको समझा दूंगा, समझिएगा ठीक से। चलिए इसको हम लोग कवर करेंगे कि जब आपसे पूछ दिया गया टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताना है 1/कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/कॉट, यानी टी के उल्टा सी, टी सी, है ना। अगर पूछा जाए कॉट थीटा बराबर क्या होगा,
तब कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। अगर हम लोग बात करें कि दोनों को एक जगह कर ले तो हम लोग जानते हैं ना कि दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, यानी एक दूसरे को काटेगा, समझा कि नहीं, कुल्हाड़ी जैसा उसको काट के बराबर कर देगा। चलिए यहाँ पर है कि tan थीटा है ना इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर tan थीटा दिया है, अब बताइए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर क्या है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1/tan थीटा को लगाते हैं तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैं आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा, है ना, बहुत इजी है। आपसे बोलता हूँ कि एगो कुल्हाड़ी है ना, एगो सेब है, एगो क्या है, चाकू है। अब आपको काटना है, किससे काटिएगा, सेब को गिरेगा, चाकू को, तो क्या कटेगा, समझ में आ रहा ना, सेब ही कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको जब भी आप cot और tan को देखिएगा, यानी CT याद रखना, CT है ना, CT चाहे TC, टिकट कलेक्टर जो होता है ना, TC चाहे CT, तो जब भी देखिएगा एक साथ तो इसका मतलब होगा A। चलिए इसमें आएगा कि CS है ना, चाहे CS SC आपको देखने को मिल जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। जैसे मैं आपको शॉर्टली लिख देता हूँ कि S और C आ जाएगा, SC आएगा, देखिए कितना मजेदार है, चाहे CS आएगा, SC चाहे CS, देखिए SC CS है ना, या आ जाएगा TC चाहे CT समझ में रहे हो ना, CT, इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन और cosec आएगा तो 1 मान, फिर cos और sec आएगा तो 1 मान, है ना, फिर tan और cot आएगा तो इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम बढ़े, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक इसको इस तरह से कवर आपको करना है। आपको मात्र 3 फॉर्मूले, 3 से 4 आपको याद रखना है पूरा, उसके बाद त्रिकोणमिति के फॉर्मूला आप लोगों के हाथ में आ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए जब भी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा देखिएगा तो उसका मान 1 होगा। जब भी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देखिएगा उसका मान 1 होगा। और जब भी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा देखिएगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिएगा तो बेहतर होगा। देखिए सबसे पहले क्या कंडीशन जो है आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है ना, कि जब मान लीजिए कि इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। सपोज मान लीजिए प्लस जो है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, गुणा जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये बात आपको समझना होगा। दूसरा बात जो है मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं इधर दे दिया कि x² बराबर डाल दिया मैंने 4, यहाँ लिख दिया x बराबर √4, इसका वर्गमूल कितना हो गया 2। अब यहाँ समझिएगा, जब भी स्क्वायर जो है ना हटता है ना तो इधर रूट आगे चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट आकर के क्या होगा, चढ़ जाएगा। सपोज मान रहे हैं ना आप कि स्क्वायर जब भी हटता है तो रूट चढ़ता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूला आपको बनाने में दिक्कत ना होगा, क्योंकि जब आपको इतना भी बात जो है मालूम चल गया है तो उसके बाद आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यानी साइन कॉस दिखेगा तो उसका मान 1 होगा, फिर सेक tan दिखेगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब आपसे कोई बोल देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि साइन कॉस के मान 1 होता है, तो साइन कोई पूछ दिया तो 1 में से कॉस को घटा दो, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला फाइंड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर्मूला कि जब यहाँ स्क्वायर हटेगा बाबू तो मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बोला कि जब यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ हटा स्क्वायर की तरह क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये चीज हो गया, ठीक है। फिर अगर आपसे कोई बोल दे कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 में से फटाक से अगर साइन घटा दो, माइंड में ये रखिएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरह जब यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो इधर फटाक से क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, सारा में ही फॉर्मूला का अप्लाई होगा। इसी मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसी से बना हुआ है। अब यहाँ से जैसे आप स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बनाने आ जाना चाहिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पर लिंक दिया गया है, अगर आपको और वीडियो देखना है, ऑनलाइन क्लास चलता है तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब मान लीजिए इसको हम लोग को इधर लेके आना है तो साइड चेंज होगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूं कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बता दीजिएगा कि सर इसमें रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने रूट चढ़ा दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्लियर हुआ ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। मैंने आपसे बोल दिया कि सेक स्क्वायर थीटा है ना -1 बराबर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा।
ये वाला पार्टी जो है अगर उधर चल जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, समझे ना। ये प्लस जो है उधर जाएगा तो माइनस, और मान लीजिए कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर भी तो आएगा ना जी, ये भी तो चेंज करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको रूट हटाना है तो यहाँ पर स्क्वायर है, उधर रूट चढ़ा दीजिए, समझ गए ना कि यहाँ स्क्वायर हटाना है रूट चढ़ाना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। कोई फॉर्मूला जो है आपके हिसाब से मतलब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको 3 फॉर्मूले याद होना चाहिए। चलिए इसको भी इसी तरह से हम लोग बनाएंगे ना, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर हटा दीजिए, है ना, यहाँ स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी रूट चढ़ जाएगा, कुछ नहीं है, इसी तरह से तो बनाना है। चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक और 2 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा। साइन बाई कॉस क्या होगा 10, और कॉस बाई साइन वो हो जाएगा आपका, कॉस बाई साइन जो होगा वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। तब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि साइन बाई कॉस 10 और 10 जो होता है कॉट के उल्टा होता है, तो हम लोग इसको पलट देंगे तो क्या चीज बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से फॉर्मूला याद रखने होंगे। चलिए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको जब आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा, तो उसमें इस फॉर्मूला का यूज ज्यादा होता है। फिर ए प्लस और माइनस बी के होल स्क्वायर आपको मालूम होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ऐसे फॉर्मूले पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से आंसर लगाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिकोणमिति में आप ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। एक बार पूरे फॉर्मूला को, है ना, फटाफट लिखते हैं, देखते हैं कि आपको कितना याद हो गया फॉर्मूला। तो आप लोग फटाफट अपना आंसर लगाइएगा। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैं आपसे पूछ दूं तो साइन थीटा बराबर क्या बताइएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दूं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉस थीटा पूछ दूं आपसे तो 1 बाई क्या हो जाएगा सेक थीटा। अभी जहां जो है दोनों फॉर्मूले एक जगह आएंगे, है ना। जैसे पूछ दूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो आपको मालूम होगा इसका वैल्यू कितना होता है 1। मैं पूछ दूं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। फिर मैं पूछ दूं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आप इसको चाहोगे तो इसको अदल बदल करके फॉर्मूला को बना सकते हैं जैसे मैंने बताया। चलिए आगे फॉर्मूला था 3 कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, 1 हो गया। फिर दूसरा बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी फॉर्मूला जो होता है इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। फिर तीसरा मैंने बताया था, है ना, कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है प्लस माइनस करके और फॉर्मूला को याद रख लेना है, ठीक है। एक और मैंने बताया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसका होता है टेन थीटा, है ना, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसका होता है कॉट थीटा। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपको मात्र ये 6 फंक्शन आप अगर याद होगा आपको तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है ना। इसको आप लोग बार बार क्या कीजिएगा नोटबुक पर लिखिएगा, तो आपका मतलब 1 से 2 दिन में सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कुछ आसान हो गए होंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ इसको सिद्ध कराने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।